बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 15वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि जब जलंधर को पता लगा कि स्त्री रूपी रतन भगवान शंकर के समीप पर है, कैलाश पर्वत पर है, फिर जलंधर ने क्या किया। श्री नारद जी कहने लगे कि जैसे ही जलंधर को इन सब बातों को पता लगा तो जलंधर ने सबसे अपने विशेष दूत को बुलाया जिसका नाम राहु था, और राहु से कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाओ, वहां बड़ी बड़ी जटाधारी एक योगी रहता है जिसकी पत्नी सर्वांग सुंदरी है, त्रिलोक सुंदरी है। तुम उससे उसकी पत्नी को मांग लाओ, अगर वो अपनी पत्नी ना दे तो उसे मेरा नाम बताकर भय दिखा देना और जबरदस्ती उसकी पत्नी को ले आना। इस प्रकार से राहु आज्ञा मानकर कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही राहु कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगा तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की सभा में जाने से नंदी ने उसे रोक लिया। नंदी ने कहा कि तुम भगवान शंकर से जाकर नहीं मिल सकते, उनकी सभा में जाकर नहीं बैठ सकते। फिर भी जोर जबरदस्ती से राहुल नहीं माना और राहुल बलपूर्वक हठपूर्वक जिद कर भगवान शंकर के सामने पहुंच गया। भगवान शंकर के सामने जाकर उनके सन्मुख जाकर बैठ गया और कहने लगा कि भगवान शंकर, मैं आपके लिए कुछ संदेश लेकर आया हूं। भगवान कहने लगे कि सुनाओ क्या संदेश है। कहने लगा कि मैं जलंधर का दूत हूं, और जलंधर ने कहा है तुम अपनी भामनी को, तुम अपनी पत्नी को जो सर्वांग सुंदरी है, ऐसी सुंदरी को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं जलंधर के पास उन्हें लेकर जाना चाहता हूं। मेरे जलंधर की, हमारे दैत्य राज की यही आज्ञा है। जैसे ही राहु ने ये शब्द कहे, इतने में तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और भगवान शंकर के क्रोध आने से उसी समय धरती को फोड़ता हुआ एक वीर पुरुष प्रकट हो गया। एक वीर पुरुष प्रकट हो गया जो बड़ा ही विशाल था, बड़ा ही भयंकर था, जो राहु को मारने के लिए दौड़ने लगा। राहु आगे आगे भागने लगा तथा वह पुरुष उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते उस वीर पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। राहु को जैसे ही पकड़ लिया, राहु शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे शंकर भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम ठहर जाओ, इसका भक्षण मत करो, इसका भक्षण मत करो, तुम ठहर जाओ। जब वीर पुरुष ने भगवान शंकर की बात को मान लिया तथा जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि हे भगवान शंकर, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं, मुझे शीघ्र बताओ मैं क्या खाऊं, मेरी भूख मुझे सता रही है। जैसे ही उसने ये बात कही, जब ही महेश्वरी मां पार्वती ने कहा कि तुम्हें इतनी जोर से अगर भूख लगी है तो तुम अपने हाथ पैरों का मांस आदि भक्षण कर जाओ, इसे खा जाओ। जैसे ही महेश्वरी के मुख से ये बात सुनी, उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, एक पल भी विचार नहीं किया और अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब तो सब कुछ भक्षण कर गया, केवल उसका सिर मात्र रह गया। तो भगवान शंकर कहने लगे कि ठहर जाओ, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गण होंगे, क्योंकि तुम हमारी आज्ञा को मानने वाले हो। तो तुम्हारी पूजा विशेष रूप से होगी। जो मेरी पूजा करेगा और तुम्हारा नाम नहीं लेगा तो उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारा नाम जो लेगा उसको करोड़ गुना पूजा का फल अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उस वीर पुरुष को अपना गण बना लिया तथा जिसका नाम स्वीकृति मुख रखा गया। स्वीकृति मुख के नाम से वह जाना गया। बताया जाता है कि भगवान शंकर की पूजा करते समय हमने भगवान के ये विशेष गण स्वीकृति मुख का नाम लेना चाहिए, जिससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को बताया
किस प्रकार से स्वीकृति मुख प्रकट हुआ तथा राहु भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचा और अपने प्राणों की रक्षा की याचना करने लगा। भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा करी तथा उस वीर पुरुष को अपना विशेष गण बना लिया। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान